भक्तों भगवत गीता का चौथा अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आज उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। भगवान कृष्ण भगवान इस प्रकार अर्जुन को भगवान ने निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दी, किंतु कर्म अकर्म का तत्व समझे बिना मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना किए जाने वाले दिव्य कर्म का तत्व भली बात समझाने के लिए कर्म तत्व की दुर्विज्ञता और उसके जानने का महत्व प्रकट करते हुए उससे कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली बात समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तो अशुभ से अर्थात कर्म बंध से मुक्त हो जाएगा। यह कवि पद किन पुरुषों का वाचक है और उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना क्या है तथा इन वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। यहाँ कवय पद शास्त्र के जानने वाले बुद्धिमान पुरुषों का वाचक है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के से कर्म का तत्व समझाया गया है। उसे देख सुनकर भी बुद्धि का इस प्रकार ठीक निर्णय न कर पाना ही अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया अथवा क्रिया का त्याग तो कर्म है, तथा अमुक भाव से की हुई अमुक क्रिया या उसका त्याग अकर्म है। यही उनका कर्म अकर्म के निर्णय में मोहित हो जाना है। इस वाक्य अभिपद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया कि जब बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं तो ठीक निर्णय नहीं कर पाते, तब साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। अतः कर्म का तत्व बड़ा ही दुर्विज्ञ ही है। यहाँ जिस कर्म तत्व का वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है, उसका वर्णन इस अध्याय में कहाँ किया गया है। उसको तत्व से जानना क्या है और उससे जानकर कर्म बंधन से मुक्ति कैसे हो जाती है। उपयुक्त कर्म तत्व का वर्णन इस अध्याय में 18वें से 32वें श्लोक तक किया गया है। उस वर्णन से इस बात को ठीक समझ लेना कि किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य ने पूर्व जन्म रूप बंधन का हेतु बनता है और किस भाव से किया हुआ कौन सा कर्म या कर्म का त्याग मनुष्य के पूर्व जन्म रूप बंधन का हेतु न बनकर मुक्ति का हेतु बनना है। यही उससे तत्व से जानना है। इस तत्व को समझने वाले मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसा कर्म या अकर्म का त्याग नहीं किया जा सकता जो कि बंधन का हेतु बन सके। उसके सभी कर्तव्य कर्म ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल भगवत दर्भ या लोक संग्रह के लिए ही होते हैं। इस कारण उपयुक्त कर्म तत्व को जानकर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शास्त्र विहित करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है ही और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है। इसमें मोहित होने की कौन सी बात है और इन्हें जानना क्या है, किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविक कर्म अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्म के तत्व को भली भांति समझने की आवश्यकता है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, इस कथन का क्या भाव है। इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि साधारण मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसके स्वरूप में भेद हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया का नाम कर्म है एवं किस स्थिति में किस मनुष्य को कौन सा शास्त्र विहित कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इस बात को शास्त्र से ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष ही ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को
आचरण में लाने के लिए तत्ववेता महापुरुषों के द्वारा उन कर्मों को समझाना चाहिए और उनकी प्रेरणा और आज्ञा के अनुसार उनका आचरण करना चाहिए। अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह बात दिखलाया कि साधारण मनुष्य यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है। किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म विकर्म और विकर्म के रूप में बदल जाता है, और जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अथवा किसी भाव से किस प्रकार की हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है, एवं किसी स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जान सकते हैं। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को उन महापुरुषों से इस अकर्म का स्वरूप भी भली बात ही समझकर उनके कथनानुसार ध्यान करना चाहिए। विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह बात दिखलाया है कि साधारणतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है। यह प्रसिद्ध है, पर इतना जान लेने मात्र से विकर्म का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को भी पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए भिन्न होने से कर्तव्य कर्म है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से पाप विकर्म हो जाते हैं। जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीव का चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु ये ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है, और दान लेकर, वेद पढ़ाकर और यज्ञ कराकर जीव का चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, और किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतु काल में सपत्नी गमन करना धर्म है, किंतु सन्यासी के लिए कांचन और कामनी का दर्शन स्पर्श करना भी पाप है। अथवा झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि जो सर्वसाधारण के निषिद्ध है तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उन सब का त्याग करने के लिए विकर्म के स्वरूप को भी भली भांति समझना चाहिए। इसका स्वरूप भी तत्ववेता महापुरुष ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। कर्म की गति गहन है। इस कथन का तथा ही अव्यय का प्रयोग का क्या भाव है? ही अव्यय यहाँ हितवाचक है। इसका प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखला है कि कर्म का तत्व बड़ा ही गहन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसका निर्णय हरेक मनुष्य नहीं कर सकता। तो विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान है। विद्या बुद्धि की दृष्टि से पंडित और बुद्धिमान है, वे भी कभी कभी इसके निर्णय करने में असमर्थ हो जाते हैं। अथवा कर्म के तत्व को भली बात जानने वाले महापुरुषों से इसका तत्व समझना आवश्यक है। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्य में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है? लोग प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर की व्यापार मात्र का नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं, और शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म सर्वदा त्याज्य है, इसीलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। अथवा यहाँ जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं उनमें अकर्म देखना क्या है, इसी बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता, अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख दुखादि फल
भुगताने के और पूर्वजन्म के हेतु नहीं बनते, बल्कि मनुष्यों के पूर्वकृत समस्त शुभाशुभ कर्म का नाश करके उससे संसार बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है, अतः वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। इसीलिए वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह परमात्मा को प्राप्त है, इसीलिए योगी है और उससे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो गया है, इसीलिए वह समस्त कर्मों को करने वाला है। अकर्म कर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्य में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसे है। लोग प्रसिद्ध मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का नाम अकर्म है। यह त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता, अहंकार पूर्वक किया जाने पर पूर्वजन का हेतु बन जाता है। इतना ही नहीं, कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से या दम्भाचार के लिए किया जाने वाला तो यह विकर्म पाप के रूप में बदल जाता है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म देखना है। इस रहस्य को समझाने वाला मनुष्य किसी भी वर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग न तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है और न राग, द्वेष अथवा मोहबस और न मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसीलिए वह न तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फलेच्छा या अहंकार का संबंध जोड़कर पूर्व जन्म का ही भागी बनता है। इसीलिए वह मनुष्य में बुद्धिमान है, उसका परम पुरुष परमेश्वर से सहयोग हो चुका है, इसीलिए वह योगी है और उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, इसीलिए वह समस्त कर्म करने वाला है। कर्म में कर्म के क्रियमाण विकर्म से विविध प्रकार के संचित कर्म अकर्म से पारबंध कर्म लेकर कर्म में अकर्म देखने का यदि यह अर्थ किया जाए तो क्रियमाण कर्म करते समय यह देखे कि भविष्य में यही कर्म पारबंध कर्म अकर्म बनकर फल भोग के रूप में उपस्थित होंगे और अकर्म में कर्म देखने का यह अर्थ किया जाए कि पारबंध रूप फल भोग के समय उन दुखादि भोगों को अपने पूर्वक क्रियमाण कर्म का ही फल समझे और इस प्रकार समझकर पाप कर्म का त्याग करके शास्त्र विहित कर्म को करता रहे तो क्या आपत्ति है, क्योंकि संचित क्रियमाण और पारबंध कर्मों के यही तीन भेद प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऐसा मानना भी बहुत लाभप्रद है और बड़ी बुद्धिमानी है, किंतु ऐसा अर्थ मान लेने से कव्यो पयत्र मोहिता गहना कर्मणो गति हो यदि ज्ञात्वा मोक्षे शुभातः सहयुक्त हो कृत सन कर्म कृत हो तमाहो पंडितम बुध नेवं किंचित करोति सो आदि वचनों की संगति नहीं बैठती। अतएव यह अर्थ किसी अंश में लाभप्रद होने पर भी प्रकरण विरुद्ध है। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखने वाला साधक भी मुक्त हो जाता है या सिद्धि पुरुष ही इस प्रकार देख सकता है। मुक्त पुरुष के जो स्वाभाविक लक्षण होते हैं वही साधक के लिए साध्य होते हैं। अतः मुक्त पुरुष तो स्वभाव से ही इस तत्व को जानता है और साधक उनके उपदेश द्वारा जानकर उस प्रकार साधन करने से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं तुझे वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तू कर्म बंधन से छूट जाएगा। हरि ओम।